नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चल रही इस गहमा गहमी के बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। आपको बता दें कि जनाब, खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस के विधायकों पर अब सबकी नजर है, यानी कि अब सब कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। सच्चाई क्या है? नहीं, पता नहीं है सूत्र से आपको। अभी जब से बिहार असेंबली अभी बनी है ना, वर्तमान विधानसभा, उसके 19 विधायक हैं जी। तो 19 विधायक हैं तो राजद से समझौता हुआ था, और जब रिजल्ट आया तो राजद में ये समझ बनी कि हम लोग ने ज़्यादा सीट दे दी। कांग्रेस को वो औकात नहीं था। यदि कांग्रेस को हम इतनी सीट नहीं दिए रहते तो शायद अकेले बहुमत में राजद आ गया होता। जो रिजल्ट आया, अब रिजल्ट के बाद ही ये चर्चा उस समय होने लगी। आपको याद होगा कि और कोई दूसरे दल में नहीं, कांग्रेस के विधायकों को समेटने के लिए उसी समय केंद्रीय नेतृत्व बहुत सक्रिय हो गया था। यानी कि इसलिए हाँ, एनडीए नहीं, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के विधायक की। अब तो अभी चर्चा आपने की कि कांग्रेस विधायक टूट सकते हैं और डिफरेंट पार्टी के लोग उसको सबकी नजर है कांग्रेस विधायकों पर। तो एक तो बात है कि अभी कोई टूटने उठने की कोई कहीं मैंने नहीं सुनी है जी। ये चर्चा कहीं से आपके सूत्र ने जो बताया है जी। ऐसी कोई अभी न तो किसी को किसको फायदा होगा, क्यों कोई मैं देखिए मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस के कुछ विधायक 19 में टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई मिला नहीं रहा है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि वो तैयार बैठे हैं लेकिन कोई उनको ले नहीं कि अभी मिला नहीं अभी क्यों? देखिए 19 विधायक हैं तो 13 टूटेंगे तभी ना टूट होगी। तो 13 अभी पूर्ण नहीं रहा है। कांग्रेस के 13 विधायक अभी टूटने की स्थिति में नहीं है कि टूटेंगे तब किसी के साथ उनको मिलना होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा, कुछ जिनके अपने निजी कारण हैं तो अभी वो कहाँ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी आ पड़ी है। एक महागठबंधन है और उसमें 19 विधायक में 2 मंत्री हैं और 2 की दावेदारी है। शुरू से ही कांग्रेस दावा करती रही है कि भाई हमको 4 मंत्री बनना चाहिए। उसमें संजोग ऐसा रहा कि 2 बड़े चेहरे थे वो चूक गए इस बार। सरकार में उनको जगह नहीं मिली। उस समय जो विधायक दल के नेता थे उनकी चर्चा थी। एक पूर्व मंत्री हैं, कभी विधायक दल के नेता रहे थे, उनकी चर्चा थी। तो कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से भी अभी तो वहाँ एक अल्पसंख्यक हैं और एक दलित हैं। तो अपर कास्ट से किसी की संभावना थी, एक पिछड़ी या अति पिछड़ी जात से संभावना थी तो बनी नहीं। और आपको ये याद होगा कि इसी जब यहाँ भाजपा के खिलाफ पिछले साल अगस्त महीने में महागठबंधन की सरकार बनी थी और पहली बैठक जब हुई जिसमें राहुल आए थे तो उस समय उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा मुख्यमंत्री के सामने वीडियो खूब वायरल हुआ था। आज तक वो होने से रहा। कांग्रेसी जो मंत्री बनने के लिए अभी भी तैयार बैठे हैं बेचारे, रोज गिनते होंगे दिन कि कब जगह मिली। और नीतीश जी उसको थका रहे हैं। जब चर्चा आती है तो नीतीश जी ने तेजस्वी के सारे इशारे कर देते हैं। इसलिए कि कांग्रेस इस बार जो करीब हुई है ना, वो लालू जी के कारण करीब हुई है। मतलब नीतीश कुमार और लालू जी कांग्रेस के ज़्यादा भरोसेमंद सहयोगी हैं। एक तो ये की स्थिति है। तो अभी कोई जब तोड़ नहीं रहा है तो तोड़ने की चर्चा है और लोग डोरे डाल रहे हैं। मुझे ये बात कहीं से गले नहीं उतरती है। और अभी ऐसी कोई बात भी कोई क्यों तोड़ेगा? अभी देखिए तोड़ने की नौबत कब आएगी? 2-3 स्थिति को आपको समझना पड़ेगा कि कल हो करके एक तय कर लीजिए कि जदयू जो है वो तय कर ले कि हमको फिर बीजेपी के साथ जाना है, एनडीए के साथ जाना है। अब ऐसी स्थिति में तो यही जो उनके साथ जदयू के विधायक वही ना जाएंगे साथ। और उसमें कुछ उस सरकार को मजबूती देने के लिए तब कौन दूसरी पार्टी टूटेगी? कांग्रेस ही टूट सकती है। और उस समय सत्ता में होगी, सरकार होगी, मुख्यमंत्री तोड़ना चाहेंगे तब उसमें कुछ विधायक वो कोशिश होगी। तब चुनाव भी, लोकसभा चुनाव के बाद नजदीक आता दिखेगा। और चुनाव जब नजदीक आता है तो आया राम गया राम, कुछ इधर कुछ इधर होता है। फिलहाल जो अभी हाँ, जो आपने भूमिका में इतनी बात की है अभी उसमें आपको सच्चाई नहीं ना, अभी कोई न इसकी जरूरत है, न कोई अभी
सूत्र ने जो आपको बताया जी, है जी, जी। वो कुछ विधायकों से बात होती है, वो करेंगे भी, जी लेकिन अभी फिलहाल मुझे कहीं ये नहीं दिखती है नहीं कि दिखता हाँ है। लेकिन एक सवाल इसमें ये भी बनता है मेरा कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान क्या लगता है किसका होगा? तो फायदे में देखिए कौन ना, रहेगा? फायदा उदा की बात देखिए, विधायक अपने फायदे के लिए जाएंगे, जी अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए जाएंगे। हम्म, अब वो कल होके जो परिस्थिति बनेगी तब नई बात होगी। अभी जब टूट भी नहीं रहा है, हम्म, कोई भोजन साथ तैयार हो तब भोजन किया जाए कि भाई उसमें किसका भोजन कौन स्वादिष्ट जी है। जी अभी तो इतने दूर की बात आप कर रही हैं। जी ये जो मैंने प्रारंभ में कहा कि अभी पार्टी न कोई तोड़ रहा है न जी टूटने की बात है, जी जी तो किसको फायदा नुकसान होगा इस पर अभी ये कुछ दूर की कहना बात है, नहीं, इस पर कुछ कहना कहना बने जल्दबाजी है। नहीं, इस पर अभी कुछ ठीक एक नहीं क्वेश्चन ही नहीं बनता चलिए अभी ठीक है, सब लेकिन कुछ। एक बात तो ये तय है ना कि लगातार, मतलब ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस विधायक टूट सकते हैं, सब डोरे डाल रहे हैं। ये कोई पहली बार हम इस तरह की चर्चा नहीं सुन रहे। ये चर्चा पहले भी हुई थी, तब हमने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई ऐसी टूट नहीं हुई, और एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है। लेकिन अभी कांग्रेस तो इस फोल्ड में है, महागठबंधन में सत्तारूढ़, तोड़ेगा कौन? जो विरोधी होगा वही ना तोड़ेगा, कि सहयोगी ही तोड़ेंगे। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चर्चाएं बहुत हो रही हैं। एक मिनट के लिए अगर हम मान ले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, यानी कि तेजस्वी को एक झटका तो वो पाला बदलते हुए दे देंगे, और कहा ये जा रहा है कि तब कांग्रेस विधायकों में बड़ी टूट हो सकती है, जिसका जिक्र आपने भी किया, यानी कि तेजस्वी यादव को एक साथ उस वक्त दो बड़े बड़े झटके लग जाएंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रहेगा। अब देखिए, बहुत हेतु मध्यभूत वाली बात है ये। अब देखिए, सब कुछ निर्भर करता है बीजेपी के रुख और रवैये पर। बिल्कुल। नीतीश जी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया लेकिन गहमा गहमी बहुत और वो अकेले उनको छोड़ दिया, जी। बीजेपी को छोड़ दिए। बीजेपी आज विपक्ष में है। हम्म। तो ये कुछ जो आप सब अभी सवाल कर रही हैं संभावनाओं के खेल में, बीजेपी तो अभी लगातार कह रही है कि भाई नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन जेडीयू नेता और भी अभी- अलग ही रुख अपना रहे हैं, नहीं, वो पार्टी में अभी कांग्रेस पर दबाव वो डाल रहे हैं। दबाव डाल रहे हैं। वो भी देखिए, शुरू में जितनी प्रभावकारी भूमिका निभाई नीतीश जी ने कि यहाँ सभी भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किया, और आज उसी का फल है कि इंडिया घटक मोर्चा जो बन गया, और नीतीश जी का जो महत्व था, जिसको आप कहिए, उनका जो योगदान रहा कुछ कमतर होता दिखा। कन्वेनर बनाने की बात बैंगलोर से मतलब तीसरी अब बैठक देखिए, से- अब आज तो नीरज कुमार की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई जी है जी कि भाई उन्होंने कब आवेदन किया है क्या कन्वेनर बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ से ये चर्चा हो रही है? रत्नेश सदा ने भी काफी तीखा नहीं, आरोप रत्नेश अपनाया। सदा और जो उनके मंत्री बोल रहे हैं वो तो जी। जयकार कर रहे हैं नीतीश जी का। कहा कि संयोजक से अब काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट ठीक है, पीएम से वही इस कर दिन रहे हैं। तो आइए। ये सब कुछ जो बात अभी हो रही है ना, जी। अभी नीतीश जी को ना तय करना है। कल हो क्या आप ऑफर कीजिए और रिफ्यूज कर दें, बिल्कुल बिल्कुल तब क्या होगा? इसलिए ये सब तो अभी चलता रहेगा। ये सब जो पार्टी में जो लोग हैं, नेचुरल अपने नेता को चाहता है शीर्ष पद पर देखना। जदयू का कौन चाहेगा कि नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बने? बिल्कुल बिल्कुल जी तो जी। इसलिए ये सब जो चर्चा उस रूप में मैं देखता हूँ इसको। जी, लेकिन जी। आज तो नीरज कुमार की उनका बयान बहुत तीखा बयान आया है। अशोक चौधरी ने भी, अगर हम बीते दिन की बात करें तो काफी कुछ कह दिया, और आज सुबह भी बड़ा बयान दे दिया। एक बार फिर से जिक्र कर दिया कि टाइगर जिंदा है, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग एनडीए में जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि आज मैं देवघर के लिए रवाना होता हूँ, फ्लाइट पर चढ़ता हूँ, और वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाए तो कैसे कुछ आगे क्या बताया जा व्यर्थ ही सकता ना है? है। देखिए, पॉलिटिक्स में मतलब कोई इशारा ना- दे, नहीं, नहीं, इशारों में बड़ी बात राजनीति है। राजनीति तो हमेशा संभावनाओं का खेल है। जी, अभी कल हो के हमेशा के लिए तो बीजेपी तो रोज कह रही है कि भाई हमारा दरवाज़ा बंद है। लेकिन मसलन मान लीजिए, अभी तो कोई नीतीश जी दरवाज़ा खुलवाने जा कहाँ रहे हैं, लेकिन मसलन मान लीजिए कि कल होकर के बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं है ये बात। अभी ये महागठबंधन है, सीट का तालमेल के लिए यहाँ जो कुछ हो रहा है, इसी फोल्ड में नीतीश जी रहेंगे, ऐसे हम सब लोग भी समझ रहे हैं, मान रहे हैं। कल होके की स्थिति आ जाएगी तो किसको तय करना है? एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। जी अब जब वो एक तय करेंगे, नीतीश जी उस फोल्ड में चले जाएं, तो फिर बिहार की राजनीति तस्वीर क्या होगी? नहीं बदली। सबसे बड़ा तो झटका फिर महागठबंधन को मिलेगा कि भाई जिसको नहीं, जिस व्यक्ति ने सारे दलों को एकजुट किया, हाँ, सूत्रधार थे, और उन्होंने फिर पाला बदल लिया। दूसरी बार होगा ये, फिर आप जानिए। लेकिन ये सब हेतु मदभूत है। जो बात नहीं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये लोग भी जो आपके श्रोता सुनेंगे तो उन्हें कहेंगे लोग कहानी करते हैं।
लेकिन अभी इसलिए ये कहना पड़ता है कि पॉलिटिक्स में स्थायी दोस्त नहीं, ना स्थायी कोई दोस्त होता है, न दुश्मनी होती है। सारा तो नीति सिद्धांत विचार का नहीं, अवसर और कुर्सी की राजनीति हो गई। जहाँ हाँ, एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि नीतीश जी की ओर से अंतिम दिन यदि असेंबली का कार्यकाल नवंबर 2025 है तो अंतिम दिन तक वो सीएम, अंतिम दिन तक सीएम रहेंगे, मतलब कुर्सी तो नहीं क्यों छोड़ेंगे कुर्सी? आप बताइए कि चाचा जी सड़क पर होंगे और भतीजा जी को कुर्सी दे देंगे? अब वो तो कह दिया उन्होंने 2025 के चुनाव में चल रहा है, उसके पहले कहाँ उन्होंने कहा है कि मैं कुछ छोड़ दूंगा, महत्व दे रहे हैं सीएम है। ये तो हम आप के लोग ना क्या लगाते रहते हैं। और लालू जी भी पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एक नहीं जो अभी कहा जाता है। अचानक तो नीतीश जी को कहा जाता है, लालू जी को जी इस पॉलिटिक्स का माहिर समझा, किंग मेकर आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज जो तस्वीर बनी है तो ये बोनस न मिला है, राजद को तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला था, और सत्ता में है तो ये लालू जी इस राजनीति की स्थिति को थोड़ा धैर्य रखेंगे। तो क्या हम इसे ऐसे देखें, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अब तेजस्वी यादव बीते दिन सीएम आवास पहुंचे थे, तो क्या अब रजामंदी बन गई है, मना लिया है, यानी कि अब सब कुछ ठीक है? डिप्टी सीएम का सीएम से मिलना, सीएम का बड़े दिन बाद मुलाकात, लालू जी के घर जाना, ये सब तो कभी कभी कुछ संवाद होगा, कुछ विश्वास का संकट, और फिर एक बड़ी नीतीश जी की जो सेहत है ना, वो हम आपको एक चिंता का विषय निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके कारण मैं ये बात कह रहा हूँ कि कभी कभी इधर हाल के महीनों में नीतीश जी कभी कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, कुछ इस तरह से एक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण ये सब चर्चा होने लग जाती है। अब वो तेजस्वी गए कल, तो फिर वो फंक्शन वंक्शन पूजा था, फिर करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसमें कोई मुझे मनभेद ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है जी। वो तेजस्वी भी अभी भाई देखिए लालू जी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, वो संघर्ष करके थोड़े ये पद मिला है। लालू जी ने जो अपना राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया है, या नीतीश जी ने जो किया है, वो तो विरासत में तेजस्वी को सब कुछ मिला हुआ है। तो तेजस्वी के भी चलने का, काम करने का एक अपना तौर तरीका है। कल गए, उसका कोई, अब पार्टी के नेता हैं तो नीतीश जी से मिलना कौन इसमें अस्वाभाविक है, मिलना ही चाहिए। मतलब एक बड़ा संकेत दे दिया है कि सब ऑल इज वेल, ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। इसलिए अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कहीं कोई कुछ गड़बड़ है। हाँ, कोई अभी तो, लेकिन संभावनाओं से इनकार भी कोई इनकार नहीं करेगा भाई। देखिए हम लोग तो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन जो देख रहे हैं तो कैसे किसी के बारे में हम दावा करेंगे कि नीतीश जी कल क्या करेंगे? कुछ कहा जा सकता है क्या? तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। देखिए साफ साफ बात बता दी है, कह दिया है कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये राजनीति है और इस राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।